जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 5 चैप्टर दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज कौन सा चैप्टर नंबर होगा? चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर होगा, यानी चैप्टर नंबर दोस्तों छठा है। चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा है? 6 है। चैप्टर नंबर छठा दोस्तों, उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला। लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? पहला। और आपका लेक्चर नंबर पहला, पहले ही लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो जाएगा। पहले ही लेक्चर मतलब एक ही लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 का जितना भी कुछ मटेरियल, जितना आपके एग्जाम में आना है दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि आज आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, 5वां लेक्चर आपको मिल जाएगा और ये छठा लेक्चर आपको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको 2, यानी कि आपका सिलेबस, आपका एग्जाम 16 तारीख को है, उसके पहले आपको जो 13 चैप्टर आपके सिलेबस में कंप्लीट 13 के 13 चैप्टर कराए जाएंगे। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो आपको 3 मॉडल पेपर भी दिया जाएंगे जो आपके एग्जाम की तरह दृष्टि से ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। इसलिए आप यदि सपोर्ट करेंगे तो आपको लिए 3 मॉडल पेपर लेके आएंगे। यदि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु सफल हों और अपने बैक को क्लियर करके अपने अगले सेमेस्टर का एग्जाम दे सके, तो आपको भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना होगा, शेयर करना होगा। इतना तो आप प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप इतना करेंगे, यदि आप हमारे साथ लगातार रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लगातार प्रयास करें, आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो हम आपको 3 मॉडल पेपर देंगे जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। वहां से पेपर फंसना निश्चित ही है। लगभग पेपर सेम टू सेम वैसा ही आएगा। मतलब कहने का मतलब उन्हीं से आधारित, उन्हीं पे यदि वैसे प्रश्न नहीं मिले तो उन्हीं से बेस पे प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप भी सपोर्ट करिए, मैं तो आपका सपोर्ट कर रहा हूं विधिवत से, क्योंकि आपको एक दिन में 2-2 लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आप सभी भाइयों का सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके और आप सभी का बैक क्लियर हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? ध्यान से देखिए। समीकरण और सर्वसमीका का अर्थ। दोस्तों क्या है? समीकरण और सर्वसमीका का अर्थ। समीकरण और सर्वसमीका का समीकरण और सर्वसमीका का अर्थ। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि आपके जो समीकरण क्या होते हैं और सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, इस पे चर्चा करेंगे कि समीकरण है क्या वास्तविकता में, समीकरण वास्तविकता में दोस्तों है क्या, और सर्वसमीका है क्या, किसे समीकरण कहते हैं, किसे सर्वसमीका कहते हैं, उस पे आज के लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट अध्ययन करेंगे। कंप्लीट से समीकरण होता क्या है और सर्वसमीका किसे कहते हैं, उस पे दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप शेयर करते रहे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। व्यक्ति को सफल बना देता है यदि आप समय और शिक्षा का सही उपयोग करते हैं, यानी कि समय का सही उपयोग करते हैं। जैसे आज इस समय आप सभी मित्रों का, आपका 16 तारीख का एग्जाम है, यदि आप इस समय ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी निष्ठा पूर्वक अपना कार्य करेंगे, यानी निष्ठा पूर्वक तैयारी करेंगे, तो आपका 100% बैक क्लियर होगा। ये आपका अपना भाई आपको विश्वास दिलाता है। लेकिन ईमानदारी समय पे वर्क करिए, देखिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। अब इस समय आपका समय क्या है? सिर्फ मेहनत करना, अपने बैक को कैसे क्लियर करना है, हमको 25 में कैसे 25 नंबर लाने दोस्तों, उस रणनीति पे कार्य होना चाहिए। ना तो इस समय आपको मोबाइल पे ध्यान होना चाहिए, ना अपने मित्रों से ध्यान होना चाहिए कि फोन पे लगे घंटों बतिया रहे हैं, बात समझ पा रहे हो, या अपना मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऐप चला रहे हैं, मतलब समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों आपको करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बैक
आप समझदार हैं क्या हो सकता है। इसलिए आप समय पे अपने वर्क को करिए, और यदि आप समय पे अपना कार्य करते तो 100% ऐसा कोई नहीं जो आपको रोक ले सफल होने में, और आपने जिस लक्ष्य और जिस गोल या जिस उद्देश्य को बनाया होगा 100% दोस्तों आप प्राप्त करेंगे उसको। इसलिए समय पे कार्य करना बहुत जरूरी है। और कहा शिक्षा का सही उपयोग, या समय का आप सही प्रयोग करते हो, शिक्षा का सही उपयोग करते हैं, सही जगह पे लगाते हैं, अच्छे से दिमाग उसका यूज करते हैं शिक्षा का प्रयोग, तो जिंदगी सफल हो जाती दोस्तों, लाजवाब हो जाती यदि शिक्षा का सही प्रयोग करते हैं। शिक्षा का यदि गलत जगह प्रयोग करेंगे तो कभी नाम रोशन नहीं होगा। आप समझदार कि गलत जगह कहां कहां हम प्रयोग कर सकते हैं, दिमाग का ये सही जगह प्रयोग करेंगे तो कभी असफल नहीं हो सकेंगे, अच्छे जगह लगाएंगे तो कभी असफल हो नहीं सकेंगे। और यदि उसी दिमाग का आप मिसयूज करने लगे, फालतू में समय बर्बाद करने लगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। भले इस समय आपको मस्ती मजाक सूझ रहा होगा, भले इस समय आपको आनंद आ रहा होगा, लेकिन उस आनंद वो क्षणिक आनंद है। और यदि आपने समय पे, आपका समय इस समय पढ़ाई करना, आपको बैक करना, क्लियर करना, और आपको क्या भावी शिक्षक बनना, उसके लिए लगातार आपको तैयार करना, यदि अथक प्रयास आप कर लेंगे, लगातार मेहनत कर लेंगे, तो आपका 2-3-4 साल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा और आप अच्छे से जॉब पा जाएंगे और आप एक शिक्षक बनेंगे और समाज देश का नाम रोशन करेंगे। और यदि आप इस समय 2-3 साल में क्या मौज मस्ती कर लिया, आराम से टहल घूम लिया, फोन पे खूब बतिया लिया, खूब मोबाइल फोन व्हाट्सएप खूब चला रहे हैं, तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो जिंदगी में मोबाइल फोन व्हाट्सएप चलाते रहिएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ना आप तो आराम कर पाएंगे ना कुछ, फिर बाद में क्या होगा आप खुद समझदार हो। इसलिए समय और शिक्षा का सही उपयोग करिए, और यदि आपने समय और शिक्षा का सही उपयोग किया तो आपका जिंदगी लल्लन टाप हो जाएगी, आप सदा क्या होंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन यदि आप इस समय शिक्षा और समय का सही उपयोग नहीं करें, अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो बाद में पछताना होगा दोस्तों। तो बाद में ना पछताना पड़े दोस्तों, इसीलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को करिए, अपने बैक को क्लियर करिए और ईमानदारी के साथ दोस्तों पढ़िए। आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ सपोर्ट करिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा, 6 है, और क्या नाम है, समीकरण और सर्वसमीकरण का अर्थ। समीकरण और सर्वसमीकरण का अर्थ दोस्तों, इसको एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताते हैं कि समीकरण क्या है और सर्वसमीकरण क्या है दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे समीकरण और सर्वसमीकरण है क्या दोस्तों। तो सबसे पहले एक प्रश्न लिख लीजिए, आपसे प्रश्न कहिए भैया, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वसमीकरण है। प्रश्न पहला आपसे कहा निम्नलिखित में, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पेपर में आया था, ऐसा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में सर्वसमीकरण है, सर्वसमीकरण है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वसमीकरण, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसका है 2x + 3 = 5। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपका 4x + 3, 4x = 2x + 6, 4x = दोस्तों 2x + 6। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है, तीसरा ऑप्शन आपसे कहा है x + 4 = 6 - 3x, 6 - 3x। और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 2 ब्रैकेट में x + 1, 2 ब्रैकेट में x + 1 बराबर 2x + 2। ये आपसे एक प्रश्न दे रखा है, आपसे कहा है निम्नलिखित में से सर्वसमीकरण है। क्या कहा आपसे, निम्नलिखित में से सर्वसमीकरण को छांटना है। 4 ऑप्शन है दे रखे हैं जिसमें से सर्वसमीकरण पूछा, यानी कि 3 इसमें से समीकरण है और एक सर्वसमीकरण है दोस्तों, एक सर्वसमीकरण क्या है। तो दोस्तों सर्वसमीकरण क्या होती है और समीकरण क्या होता है, ध्यान से समझिए। सर्वसमीकरण क्या होती है आपकी और समीकरण क्या होता है, इन दोनों को ध्यान से समझिए। हमने कहा था प्रश्न के माध्यम समझाएंगे, तो पहले देखिए सर्वसमीकरण क्या है, समीकरण क्या है। तो भैया सर्वसमीकरण क्या होती है, x के प्रत्येक मान के लिए दी गई जो आपका जो x के प्रत्येक मान के जो दिया गया प्रतिबंध होता है। जैसे ये एक प्रतिबंध दे रखा है 2x + 3 = 5। दूसरा प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध है 4x = 2x + 6। तीसरा प्रतिबंध क्या है, x + 4 = 6 - 3x। और चौथा क्या है 2x + 1 = 2x + 2। ये 4 आपको प्रतिबंध दे रखे हैं।
तो x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध यदि संतुष्ट है तो वह सर्वसंख्या कहलाएगी। क्या? x के, ध्यान सुनिए भैया, x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह प्रतिबंध क्या कहलाता है? वही प्रतिबंध कहलाता है सर्वसंख्या। और यदि x के एक निश्चित मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा कहलाता है समीकरण। x के एक निश्चित मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वो हमारा कहलाता है समीकरण। और x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वो दोस्तों हमारा सर्वसंख्या कहलाता है। लिखना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं इसको, जिससे आपको ध्यान रखना रह जाए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आसानी से सर्वसंख्या छाट ले। क्योंकि आपके पेपर में सर्वसंख्या पे प्रश्न आता है 2 नंबर का आता है और 1 नंबर का आता है। या तो आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता। जितने 13 चैप्टर से क्वेश्चन, कोई हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी का क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना आए। इसलिए हमने कहा जिससे हम बताते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको छोड़ के मत जाइएगा, उनको पढ़ के जरूर जाएगा, वहां से प्रश्न मिलना निश्चित है। तो सर्वसंख्या या समीकरण से प्रश्न मिलता ही मिलता है। या तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिलेगा तो 1 नंबर का होगा, या पूछ लेता आपसे क्या लघुत्तरी में पूछ लेता तो आपको 2 नंबर दे के जाएगा। तो लिख लीजिए एक्स के सर्वसंख्या किसे कहते हैं? एक्स के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है तो दिया गया प्रतिबंध सर्वसमीका कहलाता है। सर्वसमीका कहलाता है। दिया गया प्रतिबंध सर्वसमीका कहलाता है। राइट, अगला देखिए ध्यान से। यदि आपसे कहे x के निश्चित मान के लिए, x के एक निश्चित मान के लिए, ऐसे लिख लो, x के एक निश्चित मान के लिए दिया गया x के एक निश्चित मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है तो दिया गया प्रतिबंध दोस्तों, समीकरण कहलाता है। अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। कहा x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट हो। अब x का प्रत्येक मान जैसे क्या, x का कोई, जैसे x का हम कोई भी मान जैसे ले लें -1, -1, -2, -3, 1, 2, 0, मतलब कोई भी वैल्यू x की हम कोई भी वैल्यू रख ले, यदि उसमें हम रखते हैं यदि संतुष्ट करता है x की, यदि हम कोई भी वैल्यू यदि उसमें हम रखते हैं और यदि वह संतुष्ट कर रहा है तो वह प्रतिबंध क्या कहलाएगा? सर्वसंख्या। और x के एक निश्चित वैल्यू मान लेते हैं, जैसे इसको चेक करके आपको हम दिखाते हैं, इसी मिसाल पर जैसे 2x + 3 = 5 है। ध्यान समझिए, 2x + 3 = 5 है। तो x की कोई भी अटेंडेंट वैल्यू आप ले लीजिए, x बराबर कितना मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं, x बराबर 1, कम से कम 2 से 3 वैल्यू चेक करिए, कम से कम 2 से 3 वैल्यू चेक करिए, आपको पता चल जाएगा सर्वसमीका है कि समीकरण है। जैसे x बराबर 1 लिया तो x बराबर 1 लिया, कम से कम 2 वैल्यू चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कम से कम 2 वैल्यू तो चेक ही करेंगे। जब 2 वैल्यू चेक कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर्वसमीका है कि समीकरण है।
ठीक है, 2 वैल्यू आप तो चेक करनी, जैसे एक्स बराबर 1 रखा तो यहाँ एक्स के स्थान पर 1 रखिए, तो पहले पार्ट ये क्या LHS पार्ट या RHS, तो इसमें रखेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ रखेंगे एक्स के स्थान में तो कितना 1 हो जाएगा, और +3 तो कितना आ जाएगा 2 + 1 + 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 1 2 और +3 यानी कितना दोस्तों 5 है, और देखिए इधर भी 5 है, तो LHS बराबर RHS 5 5 आ गया दोस्तों, दोनों साइड में 5 5 आ जाएगा, यानी कि अभी देखिए ध्यान से, अब एक एक्स का एक वैल्यू चेक करिए, जैसे एक्स बराबर इस बार हम 2 रख रहे हैं, तो इसमें एक्स बराबर 2 रखिए, तो 2 रखेंगे 2 गुणे 2 + 3, तो 2 गुणे 2 + 3 कुछ साल पे देखिए 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 दूना 4 हो गया और +3 7 आया इस बार, यानी कि देखिए तुरंत मान चेंज होगा, x बराबर 1 के लिए तो ये x बराबर 1 के लिए या समीकरण संतुष्ट है, 2x + 3 = 5, 2x + 3 = 5, यह समीकरण x बराबर 1 के लिए तो संतुष्ट है, यानी एक समीकरण 1 के लिए संतुष्ट है, मतलब समीकरण x बराबर 1 के लिए समीकरण तो संतुष्ट है, यानी कि एक निश्चित वैल्यू है, एक क्या एक निश्चित वैल्यू 2 के लिए नहीं संतुष्ट है, यानी क्या होगा समीकरण होगा, क्या था x के एक निश्चित मान के लिए एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, यानी 2x + 3 बराबर कितना होगा, 2x + 3 = 5 क्या होगा समीकरण होगा, जैसे जैसे में लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। देखिए यहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा, इसके एग्जांपल भी मिल रहे हैं, ठीक है। अगला चेक कर लीजिए, अभी सर पूछा था निम्नलिखित सर्वसम क्या है, सर्वसम क्या होगी, तो x के प्रत्येक मान के लिए सही होगा। अब दूसरा चेक करिए, जैसे यह लिया 4x बराबर 2x + 6, अब इसमें एक बार LHS में रखिए, LHS कितना हमारा, LHS हमारा कितना भैया 4x है, तो एक बार भैया x बराबर हम रख रहे हैं, इसमें x बराबर रखना है LHS में, x बराबर 1 रख रहे हैं, 1 से 0 से कहीं से भी स्टार्ट करिए, तो x बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा 4 × 1 हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणे कितना 4 ही रहेगा। अब फिर RHS देखते हैं, RHS में भी कितना x बराबर 1 लें भाई, यदि LHS में x बराबर 1 रखा तो RHS में x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ कितना देखिए 2 हो गया, 2 का गुणे कितना 1 + 6 बराबर कितना होगा, देखिए 2 गुणे 1 कितना हो गया, देखिए 2 गुणे 1 2 होगा, देखिए और +6 बराबर 8 है, देखिए अलग अलग वैल्यू आ रही, यहाँ कुछ और है, यहाँ वैल्यू कुछ और है, यानी कि ये जो है हमारी क्या है समीकरण ही है, क्योंकि सर्वसंख्या में कोई भी वैल्यू रखें LHS पार्ट और RHS पार्ट, LHS मतलब बायां पक्ष और RHS मतलब दायां पक्ष, दोनों पार्ट आपस में बराबर आते हैं, एक इसमें कोई एक निश्चित वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए संतुष्ट करेगा, जैसे देखिए किसके लिए संतुष्ट, जैसे इसमें -1 x बराबर -1 रख देते, इसी समीकरण में x बराबर -1 रखिए, कितना रखते हैं x बराबर -1 रखते, ध्यान से चेक करिए, तो ये LHS में 4 -1 हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और RHS को चेक करिए, तो ये LHS होगा दोस्तों, और RHS को चेक करते हैं, मतलब दायां पक्ष तो 2 है, और 2 गुणे कितना -1 और प्लस का 6 यानी कितना, देखिए 2 - 1 यानी मल्टीप्लाई किया तो -2 + 6 बराबर कितना आ गया 4 है, देखिए कितना जाके ये कितना -2 + 6 बराबर 4 है, देखिए इसके लिए संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब इसको ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा, जब संतुष्ट नहीं कर रहा है ऐसे कोई एक वैल्यू ढूंढेंगे तो ऐसी कोई एक वैल्यू होगी जो इसके लिए संतुष्ट करेगा, ऐसी कोई ना कोई तो एक वैल्यू होगी जो इसके लिए संतुष्ट करेगा, जैसे -2 रखेंगे, तो जब यहाँ -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, यहाँ पे -8 है, यहाँ कितना -4 और +6, -4 और +6 कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारी सर्वसमीकरण नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर्वसमीकरण नहीं, तो क्या यदि वो सर्वसमीकरण नहीं है तो क्या होगा इक्वेशन तो होगा ही, यानी कि समीकरण तो है ही है, तो ये उदाहरण कितना होगा हमारा, हमने कहा 2 वैल्यू चेक कर लीजिए, या संतुष्ट कर रहा तो है, ये भी हमारी सर्वसमीकरण नहीं है। चलिए अगले की बात करते हैं, x + 4 क्या था थर्ड ऑप्शन, x + 4 6 - 3x था, भैया यहाँ से मिडल x साफ हो गया, देखिए x + 4 बराबर कितना 6 - 3x, इसको भी चेक करिए, x बराबर 0 पे चेक कर लें, कोई भी वैल्यू चेक करिए, x बराबर 0 पे चेक करें, पूर्णांक संख्याएं लेनी दोस्तों, पिछले लेक्चर में बताया था पूर्णांक संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3, कोई इसमें से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, उसके लिए सभी संख्याओं के लिए संतुष्ट करता है, दिया गया क्या ना प्रतिबंध तो सर्वसमीकरण होगा, नहीं संतुष्ट करता तो समीकरण होगा। x बराबर 0, तो यहाँ पे देखो LHS में क्या हो जाएगा हमारा x + 4 है, और इसमें जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 4 यानी कि इतना रहेगा 4 ही तो रहेगा। RHS में थोड़ा चेक कर लेते हैं, RHS कितना 6 - 3x है, तो 6 और -3 गुणे 0 हो गया, तो कितना हो गया 6 - 3 गुणे 0 यानी कि 6, यानी कितना 6 आया, यहाँ 4 यहाँ 6 आया, देखो अलग अलग वैल्यू आई, यानी कि तो सर्वसमीकरण तो हो ही नहीं सकती, जब सर्वसमीकरण नहीं तो समीकरण तो होगा ही, बात खत्म, ये भी हमारी क्या होगी समीकरण हो गई।
देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से उदाहरण मिल रहे कितना x प्लस 4 बराबर कितना हो गया जाके 6 माइनस 3x। चलिए लास्ट वाली चेक करते हैं। तो जब 3 नहीं तो चौथी तो होगी, लेकिन चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। अब x के किसी भी मान के लिए इसको चेक करते हैं दोस्तों। सबसे हम x बराबर 0 के लिए चेक करते हैं। चलिए x बराबर 0 के लिए चेक करिए। तो LHS पार्ट हमारा देखिए क्या है, इधर LHS होगा ना, तो LHS को चेक करते हैं। LHS पार्ट हमारा है 2x प्लस 1 है। जब 0 रखेंगे दोस्तों ध्यान से 2 0 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आया। देखिए अब RHS भी 2 ही आना चाहिए। देखिए 2x प्लस 2 है, 2 गुणे 0 प्लस 2 यानी कि 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा 2 गुणे 0 यानी 0 यानी कि 2, यानी कि देखिए 2। LHS भी 2 आया, RHS भी 2 आया, यानी कि LHS बराबर RHS यानी कि x बराबर 0 के लिए संतुष्ट करता है। अब अगली बार दूसरी वैल्यू के लिए चेक करते हैं इसको। चलिए यानी कि x बराबर 0 के लिए संतुष्ट कर रहा है, इसको हम लिख रहे हैं अलग से, x बराबर 0 के लिए संतुष्ट करेगा। अगली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यू चेक कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। से x बराबर हम 1 के लिए चेक करें इसको। यदि x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, तो ये 2 हो गया जाके, ये x के सामने 1 रखिए प्लस 1 हो गया जाके, तो x के सामने 1 रखेंगे तो 2 हो गया जाके, 1 प्लस 1 2 यानी कि 2 बराबर कितना 4 आया। इसको चेक कर लीजिए फटाक से। यहाँ पे देखिए 2 गुणे कितना 1 प्लस 2, तो 2 गुणे 1 2 आया प्लस 1 आया, यानी कितना 4 आया। देखिए इधर भी 4 इधर भी 4, यानी कि x बराबर 1 के लिए भी ये संतुष्ट कर रहा। अब कोई और चेक कर लीजिए, -1 चेक कर लेते हैं। वैसे 2 वैल्यू संतुष्ट कर गई, यानी कि 2 वैल्यू यदि यहाँ संतुष्ट करें इसको, यानी कि जितनी भी वैल्यू होंगी सारी वैल्यूज को संतुष्ट करेंगी। ये है, या 2 वैल्यू आपने चेक कर लिया तो ऑटोमेटिक आगे सारी वैल्यू है इसको संतुष्ट करेंगे। देखिए एक और चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे -1 चेक करेंगे तो -1 डालिए तो 2 हो गया, -1 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 2 हो गया। -1 प्लस 1 कितना होता है -1 प्लस 1 0 होता है, तो ये 0 2 गुणे 0 यानी कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे चेक करिए 2 हो गया, और ये माइनस कितना 1 था और प्लस 2 था, तो -1 2 -2 हो गया भाई, 2 × 1 हो गया, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, +2 बराबर 0 आ गया। देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी, यानी कि x बराबर -1 के लिए देखो जितने भी क्या कहा था, समझा किसी x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है। x के जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं सबके लिए ये समीकरण जो ये प्रतिबंध है संतुष्ट है, अतः ये जो प्रतिबंध संतुष्ट है यानी कि ये क्या है हमारे सर्वसंख्या है। यानी इसका ऑप्शन जो दे रखा था, आपसे पूछा था सर्वसंख्या ना, ये 2 था यहाँ पे ना, यही तो था 2, तो आपसे पूछा निम्नलिखित समसंख्या है कि नहीं, यानी कौन सी समसंख्या होगी, निम्नलिखित समसंख्या है कौन सी 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 4। चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आप पहचान लेंगे, ऐप से आप देखते हो गए, उसमें x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट चेक करिए। -1 पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर +1 फिर -1 +2 -2 ऐसे चेक करते जाइए, यदि सारी वैल्यू संतुष्ट करें समझ दो से ही पता चल जाएगा, 2 से ही पता चल, दोनों 2 संतुष्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आगे संतुष्ट करती जाएंगे सभी वैल्यू। 2 तो कम से कम आप चेक करेंगे, ठीक है। और नहीं संतुष्ट कर रही है बाई चांस वैल्यू किसी एक निश्चित वैल्यू के लिए, जैसे 3 समीकरण लिए थे, ये देखिए 1 2 3, ये 3 ऐसे समीकरण थे। ये भैया यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 5 था यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन ये वाला, ठीक है। ये 3 समीकरण लिए थे, देखो 3 प्रतिबंध लिए और तीनों x के एक निश्चित मान के लिए तीनों प्रतिबंध संतुष्ट कर रहे थे, इसीलिए समीकरण हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपने सीख लिया कि सर्वसंख्या क्या होती है और समीकरण क्या, और समीकरण समसंख्या क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मुझे उम्मीद आप सीख गए होंगे। जो x के बार बार बोल रहे हैं, x के प्रत्येक मान के लिए यदि दी गई समीकरण संतुष्ट करती है तो समसंख्या है। उदाहरण जैसे उदाहरण इसमें भी लिख लीजिए, जैसे यही लिख लीजिए, कौन सा 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। अब कैसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको लोग, मुझे उम्मीद है कर लेंगे, ठीक भैया। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रश्न और कर देख लेते हैं। इस पे नोट कर लिया होगा, मुझे तो उम्मीद है इतनी देर में आपको समझाया तो नोट भी कर लिया होगा। चलिए देखिए आगे क्या कहता है, कुछ प्रश्न इस पे हैं। कुछ प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करते हैं। आपसे कहा है समीकरण प्रश्न संख्या 1, समीकरण 1 तो हो ही गया था, प्रश्न संख्या 2 हो गया ना। देखिए प्रश्नों की संख्या से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वो माने रखता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, उससे आप कितने प्रश्न हल कर लेते हैं ये माने रखता है दोस्तों। हमने आपको इतना समझा लिया, अब इस पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने जैसे भी क्वेश्चन होंगे मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बंधु क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है समीकरण
देखिए कितने आसान प्रश्न है, 1 नंबर के लिए ऐसा प्रश्न आता है भैया। समीकरण x + 7 = 9 में x का मान होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ऐसा 1 नंबर में प्रश्न आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो x + 7 = 9, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको पता है ये x ऐसे ही रहेगा। देखिए चर इसको बोलते हैं दोस्तों चर राशियां, x y z जो हमारी होती हैं, x y z ये हमारी दोस्तों कहलाती हैं चर राशियां। चर मतलब होता है ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, निश्चित वैल्यू नहीं, मतलब उनके मान लगातार बदलते रहते हैं। और ए बी सी ये अचर राशियां होती। कहने का मतलब ए बी सी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या 7 9 ये अचर राशियां। और ये चर क्या होते हैं x y z चर, इनके मान लगातार बदलते रहते हैं। तो जो चीज़ भैया देखिए यहाँ x हो गया, आपको पता है बराबर के, आप ध्यान के चर को चर के साथ रखेंगे और अचर राशियों को अचर राशियों के साथ रहेंगे। या कहते हैं सजातीय पदों को एक साथ और विजातीय पदों यानी कि अलग अलग जो अलग परिवार के पदों उनको एक साथ रखेंगे। विजातीय पदों यानी तो सजातीय पदों को, जैसे x यहाँ अकेले, यहाँ 7 यहाँ 9 है, तो दो एक परिवार के हैं तो इनको 7 एक में रखिए, तो 9 को इधर रखिए और 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का है, बराबर के उधर जाते हैं साइन चेंज होता है माइनस का हो जाएगा। तो x का कितना अब 9 में से 7 जाएगा 2, बस हो गया। कितना आसान है, इसमें कोई दम है। ऐसा एक प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 3 देखिए आपसे कहा समीकरण 2x + 5 = 13 में x का मान होगा। तो ध्यान से देखिए कितने आसान समीकरण आपसे पूछा है। तो देखिए 2x हो गया + 5 = 13 हो गया। देखिए ठीक है, आपको फिर 5 को उधर भेज दीजिए, जब 5 को उधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा और बराबर कितना 13 तो था ही, अब इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना 13 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना 8 बचेगा। और आपको पता है जो चीज़ गुणे में होती है वो दोस्तों भैया कहाँ जाती है, बटे में जाती है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि इसको काट लीजिए तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। कितना आसान है, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न 1 नंबर में आता है और ऐसा प्रश्न मिलना निश्चित है। 1 नंबर का तो प्रश्न पूछा ही जाता है ऐसा दोस्तों। अगला देख लीजिए, जैसे आपसे कहा है, अगले प्रश्न की बात और चलते हैं। 3x + 8 बराबर 3x - 8 कर लीजिए यहाँ पे। 3x - 8 बराबर 10। 3x - 8 बराबर 10 में x का मान बताइए। तो ये प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा 4 होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये समीकरण है 2x - 8 बराबर 10, तो में x की वैल्यू बताइए। 2x - 8 बराबर 10 दोस्तों समीकरण नोट कर लिया। आपको पता है सजातीय पदों को एक साथ, तो 10 को साथ में रखिए, ये माइनस का 8 है, बराबर के उधर जाएगा। आपको पता बराबर के उधर जाते चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो प्लस का 8 होगा। अभी तक यहाँ प्लस का था तो बराबर के उधर जाता माइनस का हो रहा था, अब भैया यहाँ पे माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा प्लस का, यानी कि उल्टा, यदि प्लस होगा तो बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यदि माइनस होगा तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि 2x हो गया दोस्तों बराबर 10 + 8 कितना 18 हो गया। अब जो चीज़ गुणे में होती है बटे में जाती है, तो x की वैल्यू चाहिए तो कितना 18/2। इसको काट लीजिए फटाक से, 2 के पारे में 18 आता ना, तो 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना होगा 9 आ गया। ठीक है, x बराबर 9 आ गया दोस्तों। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के, ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है, लेकिन जो आप प्रश्न करा ज्यादा है प्रश्न संख्या 5 वो आपके एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर का आता है। देखिए ध्यान समझिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, क्या जो 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्यों चलते हैं। आपसे प्रश्न संख्या 5 कह रहा है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि, ध्यान समझिए इसको रब करें भैया ना, तालिका बना के सिद्ध कीजिए कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस का 2x प्लस का 1 एक सर्वसमीका है।
एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है दोस्तों। आपसे कहा है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 एक सर्व समीका है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तालिका बनाकर आपको सिद्ध करना है दोस्तों। तो सर्व समीका होता है क्या, आपको पहले पता होना चाहिए सर्व समीका क्या होता है। हमने तो अभी चर्चा की कि x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया समीकरण संतुष्ट है तो सर्व समीका कहलाता है। चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए तालिका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्रमांक हो गया दोस्तों, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए ये क्रमांक हो गया, फिर बायां पक्ष, फिर दायां पक्ष। पहले क्रमांक हो गया, फिर बायां पक्ष, यानी कि एक तो x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू के लिए x लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो गया बायां पक्ष, बायां पक्ष, और बायां पक्ष हमारा है क्या भैया, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर दोस्तों दायां पक्ष, बायां पक्ष, यहाँ पक्ष, फिर दायां पक्ष क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तालिका बना रहे हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। ऐसे ही आपको बनानी है, कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए ही। पेपर में समय नहीं बचता है तो आप कम से कम x की 2 वैल्यू रखिए। वैसे 4 से 5 वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं। पहला क्रमांक चेक करते हैं x बराबर 0 पे। सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 0। इसमें बाएं पक्ष में देखिए तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया दोस्तों, और प्लस 1, तो 0 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कितना, 0 प्लस 1 का होल ऑफ यानी कि 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है। इसको भी चेक करिए, ये भी 1 ही आना चाहिए। तो 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाए दोस्तों, प्लस 2 गुणे 0 हो गया जाके प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर दोस्तों 0 होता है, 2 गुणे 0 0 होता है, यानी कि कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। फिर अगली एक x की वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, आपको हम 4 मान चेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 5 मान चेक करके दिखा रहे हैं। x 0 माइनस 1 चेक कर रहे हैं, फिर प्लस 1 या प्लस 1 माइनस 1, अरे माइनस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, और प्लस 2 हो गया। इतनी वैल्यू आपको चेक करके दिखा रहे हैं। 5 वैल्यू देखिए, अब माइनस 1 रखेंगे x स्थान पे तो कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया दोस्तों। 0 का स्क्वायर यानी कितना, 0 ही तो रहेगा। इधर चेक करिए, माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, माइनस 1 का, प्लस का कितना, 2 के स्थान पे माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 2, x के स्थान पे माइनस 1 प्लस 1। तो आपको पता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 ऐसे कह रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 1 ही रहता है। इसीलिए क्या लिखा, 1 लिख दिया। ये बराबर लिखा भैया, 1 हो गया। अब प्लस और माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का 1 है, तो देखिए प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, यानी कितना हो गया, 0 आया। देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, तो x स्थान प्लस यानी कि 1 हो गया दोस्तों, और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 4, यही तो होगा। यहाँ पे देखिए x के लिए 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे प्लस कितना 2 इंटू 2 हुआ, प्लस 1 हुआ जाके, यानी कितना 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हुआ, और प्लस का 2 गुणे 2 4 हुआ, और प्लस 1। यहाँ देखिए क्या 2 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2, और फिर 2 गुणे 2 के लिए, तो 2 गुणे 2 दोस्तों कितना हुआ, 2 गुणे 2 4 हुआ जाके, और प्लस 1, प्लस 1 कितना हुआ जाके, कितना 5 हुआ जाके। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 5 हो गया जाके। यहाँ क्या हुआ था कि x बराबर 1, अच्छा देखिए x वहाँ 5, यहाँ अच्छा यहाँ नहीं, x बराबर 1 के लिए दोस्तों चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 1 के लिए तो 1 रखा था, x का स्थान प्लस 1, तो 1 स्क्वायर, यहाँ x बराबर 1 रख रहे हैं, तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा। हम इसके लिए चेक करने लगे, ठीक है। तो यहाँ 2 के स्थान पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे कितना 1 हो गया ये, और प्लस 2 इंटू 2 हो गया, और प्लस 1, देखिए कितना 4 ही तो रहेगा, ठीक है। -2 रखते हैं इसके x स्थान पे, तो -2 हो गया, और प्लस 1 हो गया का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना -2 और प्लस 1 यानी कितना -1 का स्क्वायर हो गया, और -1 का स्क्वायर यानी कितना -1 इंटू -1 कितना +1 हो जाएगा। कैसे, -1 इंटू -1,
तो माइनस माइनस प्लस होता है और 1 इंटू 1 1 ही होता है। यहाँ भी चेक करिए, तो -2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो -2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ कितना 2 और प्लस इंटू -2, 2 ये हुआ और माइनस एक्स के साथ पे -2 और +1 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर कितना होगा देखिए, -2 का स्क्वायर यानी कि कितना होगा 2 गुणे 2 -2 यानी -2 माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 2 4 होगा जाके, और ये प्लस माइनस माइनस होगा जाके, ये 4 होगा जाके, और प्लस का 1 यानी कितना, इसको सॉल्व करेंगे कितना, प्लस का 4 माइनस का 4 0 और ये 1 बचा जाके। अंतिम देखिए +2 चेक करते हैं, तो +2 रखोगे तो एक्स के सामने +2 हो जाएगा, एक्स के सामने +2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी कितना 3 का स्क्वायर यानी कितना 9 हो गया। इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो एक्स के सामने 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 स्क्वायर 2 + 1, और यहाँ कितना हो गया देखिए +2 इंटू 2, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए 2 दूना 4 हुआ जाके, और प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 दूना 4 हुआ जाके, और प्लस का 1 यानी कितना हुआ जाके बराबर 9 आया जाके। अब देखिए बारी बारी से आपको 5 वैल्यू से हमने चेक किया। ये आपसे कहा था तालिका बना के बताइए, सिद्ध कीजिए, तो दोस्तों ये टेबल बन गई, ये हमारी तालिका बन गई। ये टेबल ऐसे टेबल बना के आपको सिद्ध करना, और ये 2 नंबर देखे जाएगा आपको। अब देखिए x बराबर जब 0 रखा तभी बायां पक्ष हमारा 1 आया जाके, कितना आया जाके 1 आया जाके, और यहाँ भी देखिए दायां पक्ष भी 1 आ रहा। x बराबर जब हम -2 रखे यहाँ पे, x बराबर -1 रखा, तब भी देखिए आपका बायां पक्ष कितना आ रहा है 0, और दायां पक्ष भी दोस्तों कितना आ रहा है 0 आ रहा। जब x बराबर 1 रखा तब देखिए बायां पक्ष दोस्तों हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा, और यहाँ पे भी बायां पक्ष कितना आ रहा है 4 आ रहा। जब x बराबर -2 रखा तो देखिए बायां पक्ष हमारा 1 आ रहा, और यहाँ पे भी दायां पक्ष कितना आ रहा 1 आ रहा। और जब x बराबर भैया +2 रखा तब देखिए बायां पक्ष हमारा 9 आ रहा, और दायां पक्ष भी 9 आ रहा है, हमने अंडरलाइन कर दिया। यानी कहने का मतलब x के प्रत्येक मान के लिए दी गई समीकरण संतुष्ट करती है, इसलिए समीकरण है। तो लिख लीजिए इसके आंसर लिखिए, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है। इसके आंसर कैसे लिखना है, अतः, या ऐसे लिखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए ठीक है, बायां पक्ष यानी कि LHS दाएं पक्ष के बराबर है, ठीक। अतः दिया गया प्रतिबंध समसम का है। अतः दिया गया प्रतिबंध इधर लिखे थे सर्वसमिका है। अतः दिया गया प्रतिबंध क्या सर्वसमिका, क्या कहा, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है। आप सुन लीजिए, हम एक बार बोल लेते हैं, क्या आंसर लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखना है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध क्या है, दिया गया जो आपसे कहा प्रतिबंध क्या संतुष्ट करता है, या जो हमने लिखा उसको बोल दे रहे हैं कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है x के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। जैसे कि आपको हमने अंडरलाइन करके दिखाया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के लिए बराबर है या के बराबर आया, इसीलिए दिया गया जो हमारा ये प्रतिबंध है एक सर्वसमिका। तो हमने आपको समीकरण पे प्रश्न करा दिए, फिर बता दिया कि समीकरण और सर्वसमिका में अर्थ क्या है, इनके अर्थ क्या है, इनका क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, सर्वसमिका किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको विधिवत से उसको समझा भी दिया। फिर जो समीकरण में जैसे प्रश्न बनते थे वैसे प्रश्न करा दिए, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, और ऐसा प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का पूछा था। अब कोई भी यहाँ समीकरण यहाँ पे सर्वसमिका दे दे, कोई भी प्रतिबंध आपको यहाँ पे दे दे, आपसे कैसे सिद्ध कीजिए, तो आपको x के लिए कम से कम 3 से 4 मान, जैसे आपके पास समय हो, जब समय आपके पास बचता तो आप 5 वैल्यू दिखाइए, वैसे 3 वैल्यू आपको दिखा देते, 3 से 4 वैल्यू दिखा देते हैं, तब भी आपको 2 नंबर का होगा तो 2 में 2 मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 6 को आपने देखा है, कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना अच्छे से अच्छा सिखा सकूं, कितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकूं, जिससे हमारे दोस्तों का बैक पेपर क्लियर हो जाए और हमारे दोस्त क्या हो जाए, सफल होकर अगले सेमेस्टर की ओर चले जाएं। दोस्तों आप सभी मित्र कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए आज का सेशन, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, जितने मित्र हमारे नए जुड़े हैं, जितने नए मित्र देख रहे हैं, वो पुराने भी वीडियो देख लें, यानी कि क्या लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे वीडियो, और लेक्चर नंबर 6 आप देख ही रहे हैं। तो यदि आप उन सभी लेक्चरों को सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वहां पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 6 तक सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।